स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। एक्ट्रेस पायल घोष ने आज फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बहुत ही संगीन गंभीर इल्जाम लगाए। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल का इल्जाम है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती और बहुत बुरा बर्ताव किया। हालांकि अनुराग कश्यप ने पायल घोष के सारे आरोपों को बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बताया है। हमारे सहयोगी अजय कुमार ने पायल घोष से बात की और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उनका सच जानने की कोशिश की। पायल जी, आपने जो आरोप लगाए हैं और जो बातें आपने कही हैं अनुराग कश्यप के बारे में बड़ी चौंकाने वाली हैं। और जो शायद आपके साथ हुआ होगा उसे बताना या उस विचार को फिर से अपने जहन में दोहराना दरअसल आपके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम चाहेंगे आपसे कि आप बताइए कि दरअसल क्या हुआ था। बोल के क्वाइट अ लॉन्ग टाइम में मुझे 6 साल लग गए ये बात बोलने में। और मुश्किल तो है क्योंकि हम जैसे काइंड ऑफ फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली से हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये सब बात करना मतलब बहुत गट्स चाहिए। मैंने पहले भी बहुत बार कोशिश किया बट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और सब ने मुझे बोला कि कभी कंट्रोवर्सी में मत जाना जी। बट यही चलता रहा है। लाइक आई ऑलवेज stayed away from controversies. I always been focused on my work and that's it, nothing beyond that. ना मैं किसी पार्टीज में जाती हूँ, ना मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ and I enjoy that. लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत दिन से हॉर्न कर रहा था। मैं बहुत बार कोशिश किया, ट्वीट भी किया, डिलीट भी किया, लेकिन मुझे बहुत हॉर्न कर रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट कि मैं इसके बारे में बोले। जब भी मैं बोलने की कोशिश की सब ने मुझे डिलीट करवा दिया ट्वीट्स। कभी मत बोलना, चुप कर, ये सब में इन्वॉल्व मत होना, लेट इट गो, यू डोंट हैव टू वर्क विथ हिम बट लेट इट गो, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम द तेलुगु इंडस्ट्री शी सेड लाइक तुम लोग चुप रहते हो बोल के आगे और लड़कियों का प्रॉब्लम होता है एंड अदर गर्ल्स गेट लाइक दे ऑल्सो गेट हैरस्ड। तुम लोग अगर बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम दे विल बी केयरफुल एंड डूइंग दैट। इवन गर्ल्स विल नो कि हमें किसके पास जाना है नहीं। अगर तुम्हें पता होता तो शायद तुम नहीं जाते, तुम्हारे साथ आज ये नहीं होता। सो व्हेन उन्होंने मुझे इनकरेज किया तो मैंने किसी घर पे किसी को नहीं बोला और किसी को ना कोई किसी फ्रेंड्स को बताया, किसी को कुछ नहीं बता के मैंने ये इंटरव्यू मैं तेलुगु चैनल के लिए दे दिया था और दैट इज़ हाउ पीपल। पायल जी, अब एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आपने अपने बारे में तो बातें कहीं, लेकिन अनुराग कश्यप और उनके जो अभी चाहने वाले लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने दूसरी महिलाओं का नाम क्यों लिया, उनकी इज्जत क्यों आप तार-तार कर रही हैं। ये आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने नहीं लिया तो उन्होंने लिया था तभी मुझे पता चला, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता। दिस हिम हु सेड द सेम थिंग टू कन्विंस मी और आई डोंट नो व्हाट और इफ इट इज़ ट्रू और रॉन्ग आई डोंट नो बट दैट इज़ व्हाट ही सेड मी। और उन्होंने बताया तो मुझे ये लगा कि जो इंसान वुमेन लिबरेशन फेमिनिज्म के बात करते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं अपने आप को, वो अपने जिनके साथ काम किया होगा हो सकता है कि उनके अच्छे रिलेशन हुए होंगे और अगर दोनों के मर्जी से कुछ होता है तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है जी। तो मुझे 2-3 दिन के लिए वो जानते थे, उसके सामने किसी और लड़की के बारे में बोलना डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ और उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मुझे यही लगा कि ये क्या रिस्पेक्ट करेंगे किसी का, तो मुझे क्यों बताया। और भी लोगों को शायद बोलते होंगे, अगर वो उन्होंने मुझे बताया तो और भी किसी को बोलते होंगे। सो दिस इज नॉट हाउ यू रिस्पेक्ट वीमेन। प्रिसाइसली। पायल जी, अब आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर एक मौका चुनकर अनुराग कश्यप पर हमला कर रही हैं क्योंकि ये उनके चुप कराने की साजिश है। वो मुखर हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं। बॉलीवुड का एक तबका है जो उनको चुप कराना चाहता है। आप वो मोहरा हैं, उस मोहरे की वजह से आप इस्तेमाल हो रही हैं और आप उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। मैंने ये पहले भी ट्वीट किया है, अगर आप रिट्वीट करना चाहते हो ट्विटर से बात करके रिट्वीट कर लो और देख लो। मैंने ये बात बहुत बार बोलने की कोशिश की है लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने डिलीट करवाया ट्वीट और बोला कि मत फंस इस सब चक्कर में। पता नहीं ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके रेपुटेशन अच्छा नहीं है, पता नहीं कुछ फिजिकल हैरेसमेंट कर ले, कुछ आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल, दे आर नॉट। आपने कहा रेपुटेशन अच्छा नहीं है, अनुराग कश्यप का रेपुटेशन अच्छा क्यों नहीं है? क्या बातें हैं अनुराग कश्यप के बारे में जो आपने सुनी है? मैंने बहुत कुछ उनके बारे में सुने हैं, बाद में सुनने में आया, पहले तो पता नहीं था। पहले तो मुझे जब मैं उनसे मिली थी फर्स्ट टाइम जब उनके घर पे गई थी तो मुझे बहुत सही लगा था, तो तभी मैंने सेकंड टाइम गई और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं कभी नहीं गई उनके पास।
लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आते रहे और लोगों ने ऐसे भी बोला कि वो लोग भी लगा देते हैं पीछे लड़कियों के। ये सब भी मुझे फिर बाद में पता चला, जब मैं ट्वीट वीट करना शुरू किया, फिर मैं ट्वीट डिलीट भी कर दिया तो कुछ लोगों को पता चला। देन आई स्टार्टेड नोइंग कि आई केम टू नो। आप खुलकर बताइए ना पायल जी, तभी धीरे धीरे खुलकर बताइए कि आपको किस तरह से इस पूरे मामले से हटाने की कोशिश की गई, क्या कहा गया आपको सामने ताकि आप अपने ट्वीट्स डिलीट कर दें, और क्या तस्वीर अनुराग कश्यप की आपके सामने पेश की गई? इन्होंने मुझे ट्वीट डिलीट करने के लिए बोले हैं, वो लोग कोई अनुराग कश्यप को बचाने के लिए नहीं बोले हैं। वो लोग दे आर वेल विशर्स ऑफ माइन एंड वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ूँ। वो मेरा चाहे फैमिली हो, मेरे भाई हो, मेरे मैनेजर हो, मेरे फ्रेंड्स हो, उन्होंने बोला कि स्टे अवे फ्रॉम दिस बिकॉज इट्स बिन 11 years आई एम वर्किंग इन टू दिस इंडस्ट्री। अगर आप देख लोगे तो आज तक मेरा कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, कोई लिंकअप भी का न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दिस। नहीं, आपने कहा कि वो आदमी पीछे लगवा देते हैं, तो क्या इतना दबदबा अनुराग कश्यप का है कि वो लोगों को आपके पीछे लगवा सकते हैं? ये डर है आपके ज़हन में? इसी हाँ, और इवन कल मुझे फ़ोन आया और बोला कि डोंट गो आउट विदाउट एनीबडी, अकेले तुम निकलना ही मत, बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे उनके बारे में हम लोगों को पता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। दैट इज़ द रीज़न आई हैव ट्वीटेड एंड सेड कि मुझे किसी तरह की सपोर्ट दे दो, और अगर नहीं भी देते हो बट इतना पता कर लेना कि मेरे साथ कुछ मिसहैप हुआ तो यू शुड नो दैट वी इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। पायल जी, जाहिर सी बात है उन दिनों की याद करना भी आपके लिए ज़रा अफसोसजनक ही है और आपके लिए बहुत मुश्किल भी होगा। राइट, इट हैज़ हॉन्टेड मी फॉर 6 years और मुझे ही पता है कि मुझे कैसा फील। मैं अगर आपसे आग्रह करूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्या आप बड़े ही संक्षेप में बता सकती हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, ताकि हम चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में रख सकें और जो लोग अभी इंडिया टीवी देख रहे हैं वो समझें कि आपने किन यातनाओं को झेला है। मैं उनके वो जब मुझे दूसरे रूम पे लेके गए तो वो एक लाइब्रेरी था, बुक्स थे, कैसेट्स थे, वीडियो कैसेट्स थे। वो रूम पे उन्होंने लेके गया, एक सोफ़ा सेट था, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब ही मेड मी फील अनकम्फर्टेबल एंड देन ही ऑल्सो रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर वेरी वियर्ड एंड हॉरिफिक, यू नो, लाइक ऐसे बोलना भी ठीक है। तो थिंग्स दैट हैपन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिकॉज द वे द इम्प्रेशन ही क्रिएटेड ऑन मी ऑन द फर्स्ट डे, आई थॉट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट उसके बाद जो हुआ तो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। पायल जी, कुछ ऐसी फिल्में अनुराग कश्यप ने बनाई हैं जो कि अपने हिसाब से बड़ी बोल्ड मानी जाती हैं, जैसे कि देवडी, गैंग्स ऑफ वसेपुर, ये सारी फिल्में बड़ी ही बोल्ड, बहुत इन योर फेस फिल्में हैं। इसमें हर तरह की बातें बहुत ही मुखर तरीके से सामने रखी गई हैं। आपको लगता है कि ये बातें इसलिए ऐसी हैं क्योंकि अनुराग जी के दिमाग में शायद इस तरह की बातें हैं, वो इसे बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं और शायद यही चीज़ें आपके साथ हुई? मैं उनके फिल्म्स बहुत ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज फिल्म पसंद भी नहीं है, और उनके जो जॉनरा में वो फिल्म बनाते हैं एज अ ऑडियंस मुझे अच्छा नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस जो मुझे ऐसे फिल्म्स अच्छी लगती है। लेकिन एक्टिंग करने के लिए ऑब्वियसली देन व्हेन आई बिकॉज आई डोंट हैव ऑप्शंस राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट सच अ बिग स्टार कि मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सा स्क्रिप्ट मुझे करना है नहीं है, वो टाइम अभी तक आया नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो एटलीस्ट इज़ अ नोन पर्सन नाउ एंड उनके साथ काम कर सकते, ये सोच के गई थी। लेकिन अगर आप उनके फिल्म के बारे में पूछोगे तो मैं देवडी देखना शुरू किया था, फिर मैं देख नहीं पाई, मुझे बहुत ज़्यादा ही वल्गर लगा था और आगे भी मैं उनके कोई भी फिल्म देखी भी नहीं, मैंने एक भी फिल्म उनके देखी नहीं आज तक। पायल जी, अनुराग कश्यप का ये कहना है कि आप इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगा रही हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 शादियां की तो वो और उनकी पत्नियों से पूछ लीजिए, यहाँ तक कि उनकी पूर्व पत्नी से बात कर लीजिए, किसी ने आज तक इस तरह के आरोप नहीं लगाए। उनकी कई महिला मित्र हैं और कई प्रेम प्रसंग भी रह चुके हैं, इसके बावजूद वो एक खुली किताब हैं, उन्होंने आज तक इस तरह से कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया।
देखिए सब तो ऐसे ही बोलेंगे, कोई तो नहीं बोलेंगे नहीं हम क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट्रेसेस उन्होंने ये भी बताया कि आई मस्ट हैव हैड अ गुड टाइम मोर देन 200 गर्ल्स। और मैं सिद्धिविनायक की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं जो भी आप सबके साथ शेयर किए, एक भी वर्ड मैंने गलत नहीं बोला, और मैं एक भी वर्ड मैंने खुद से बना के नहीं बोला। और जब शुरू से लेके आज अभी तक मैंने जो भी बोला उतना ही बोला जितना उन्होंने बोला है, ना उसके बियॉन्ड मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। और उनकी भी बेटी है, वो भी किसी के पापा है, उनको उनके ज़मीर जानते हैं क्या सच है क्या नहीं है, चाहे वो ना बोले लेकिन एक अंदर तो मतलब कुछ तो है ना, तो उनके ज़मीर जानता है क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ और इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं तो किसी, और ये भी किसी के बच्चे हैं, तो ये सोचना चाहिए और इतना तो होना चाहिए। देखिए कुछ भी सोच समझ के दोनों के मर्ज़ी से होता है, उसमें मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, दैट्स फाइन। बट कोई भी चीज़ फोर्सफुली हो, चाहे तुम किसी से भी करो, चाहे तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ क्यों ना करो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और तुम लोग फिल्म बनाते हो ये सब चीज़ों के ऊपर, खुद ही वैसे काम करते हो, लोगों के सामने ऐसे बात करते हो कि हम लोग फेमिनिस्ट है, ये है वो है, फिर पीछे ऐसे काम करते हो और बहुत प्राउड फील करते हो। तो ऐसे जो नेचर है ना, तो ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग अंदर से कैसे हैं और लोग मीडिया के सामने कैसे हैं। पायल जी, जो वाक़या आपके साथ हुआ उसके बाद अनुराग कश्यप ने कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? उन्होंने कभी ये बात कहने की कोशिश की कि जो मुझसे हुआ वो गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं बोला। या आपने कभी शिकायत की उनसे? तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और नहीं उस टाइम के बाद नहीं उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत बार उन्होंने बुलाया और मैं एक्चुअली बात तो की थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने बहुत बार बुलाया। होली के टाइम में उन्होंने बोला कि टेरेस पे पार्टी हो रहा है, आज बहुत मस्ती करेंगे। फिर उन्होंने उससे पहले भी एक दिन बोला कि मेरे घर रूम में कोई है, आई विल स्नीक पिक इनटू अनदर रूम, आज दैट इज़ ऑल्सो 11 o'clock और समथिंग। तो लाइक मैंने बोला कि नहीं इट्स टू लेट, बट ऐसे करके मैंने उन्हें अवॉइड किया। मैंने उनको डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे मैं उनके साथ मतलब उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। और मुझे नहीं लगता 2015 के नवंबर दिसंबर के बाद से मेरा कोई उनके साथ कोई बात भी हुई थी। और मुझे एक बार मैंने उनको टैग किया था बोल के कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर मैंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया व्हाट्सएप पे। पायल जी, हालांकि ये पूछना बहुत अपने आप में सही नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि बातें आप बहुत खुलकर सामने रख रही हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस तरह के कोई मैसेजेस जो उन्होंने आपको किए थे वो कुछ आज आपके पास हैं? क्या आप ये साबित कर पाएंगी कि इस तरह की बातें उन्होंने आपको मैसेज के तौर पर भेजी? अभी नहीं, मेरे पास अभी वो एक तो व्हाट्सएप ब्लॉक करने के बाद जो भी ट्वीट में मैसेजेस होते हैं वो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं। और वैसे भी इतने सारे पुराने मैसेजेस फ़ोन पे तो नहीं रहता। हाँ, अगर मैं कोशिश करूँ रिट्रीव कराने के लिए तो शायद कुछ मिल जाए। मैं ये सवाल इसलिए आपके सामने रखा हूँ क्योंकि दरअसल अगर ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है, क्योंकि NCW अब इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, और अगर ये मामला अदालत तक पहुँचता है तो कहा जाएगा कि आप ये सब कुछ इसलिए करने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप सुर्खियां बटोर सकें, आप पब्लिसिटी के लिए सब कर रही हैं। ये बड़ा सीधा सा सवाल है जो कि आमतौर पर अदालत में उठाया जाता है, अभी भी उठेगा शायद। लोगों का तो काम ही है कहना। वो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरा ज़मीर जानता है और मैं तो बहुत पहले से ही बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद ही, आप देख लो रिट्रीव करके मेरे ट्वीट्स, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो खुद ही बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आगे आके ये बात बोली हूँ, क्योंकि मेरे घर से तो कभी आप भी सपोर्ट नहीं किया कि तुमने बोला क्यों ये बात। अभी लोग 50 लोग फ़ोन करेंगे, पूछेंगे हम लोग का इज़्ज़त कहाँ रखें। ये वो नहीं सोच रहे कि उनके इज़्ज़त की बात है, मेरी इज़्ज़त की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं हमेशा इसको अवॉइड ही किया। लेकिन दिन मैं दूसरे लड़कियों के बारे में सोच के मैंने ये रखा। अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, हो गया ठीक है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में जो मुझे फील हुआ। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये बोलूँगी तो एटलीस्ट पीपल विल नो, इवन गर्ल्स विल नो कि किसके साथ मुझे बात करना है, किससे नहीं मिलना है तो मिलेंगे, तो पीपल विल नो। ये लोग जो नकाब पहन के रहते हैं ना, तो वो उतारना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बोला है। और बाकी मुझे पब्लिसिटी से कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास काफ़ी काम है, मैं अच्छा ही करूँगी और आगे भी जो भी होगा, कुछ भी है, मैं अच्छा ही करूँगी। मैंने ज़िंदगी भर ही अच्छा ही किया है, वो भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से।
तो पायल जी, मुझे वो सब, कंगना रनौत आपके मुझे ये सब समर्थन में चीज़ों की- सामने और आई इतना हैं। कंगना रनौत आपके समर्थन में सामने आई हैं। क्या बॉलीवुड का कोई भी और व्यक्ति आपका इस मौके पर साथ देने को तैयार है? और अगर कंगना जी साथ दे रही हैं तो आप कंगना जी को क्या कहेंगे? थैंक्स टू हर फॉर सपोर्टिंग मी। और मुझे किसी ने अभी तक फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया, ना ट्विटर पे कोई सपोर्ट किया है। तो वो सबका अपना अपना है, दे कैन ऑलवेज से यहाँ पे सब सोचते हैं, अपना अपना लॉबी होते हैं, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है, हर चीज़ को लोग अपने उस तरीके से देखते हैं कि ये अपने लोग हैं, ये अपने पार्टी वाले हैं। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे ये आज ये बोल के अच्छा भी फील हो रहा है। आगे जो भी होगा मैं देख लूँगी। तो आपको लगता है अनुराग कश्यप? टू यू। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।